दोस्तों, आज हम आपको एहराम मिस्र की तमीर का राज बताएंगे जो लोगों में एक कहानी बना हुआ है। एहराम मिस्र, जिन्हें दुनिया का 7वां अजूबा भी कहा जाता है, सदियों से आम इंसानों के साथ साथ साइंसदानों के लिए भी एक राज बना हुआ है। एहराम दरअसल फराउन मिस्र और उनकी बीवियों के मकबरे थे। वो मरने के बाद उसी दुनिया में दोबारा जिंदा होने पर ईमान रखते थे। इसलिए मौत के बाद उन लाशों को महफूज करने के बाद मम्मी की शक्ल में एहराम के अंदर रख दिया जाता था। मम्मी के साथ हीरे जवाहरात और दीगर असबाब भी रखा जाता, जो साहिब मकबरा के ख्याल में दूसरे जन्म के बाद उसके लिए जरूरी होता। हत्ता कि उनके पसंदीदा जानवरों को भी महफूज करके उनके साथ ही रखकर एहराम की तमीर में सैकड़ों हजारों टन वजनी पत्थर इस्तेमाल किए जाते। इस वक्त तक मिस्र में बहुत ज्यादा एहराम दरियाफ्त हो चुके हैं। वो 2670 कबल मसीह से लेकर 670 कबल मसीह के दौरान तमीर किए गए थे। जाहिर है कि इस जमाने में आज की तरह भारी तमीराती मशीनरी मौजूद नहीं थी। इसके बावजूद इंतहाई वजनी दियो हैकल पत्थरों की मदद से एहराम तमीर किए जाते रहे। ये पत्थर हमवार और एक जैसे कटे हुए होते थे। एहराम मिस्र की तमीर के बारे में मुख्तलिफ नजरियात पेश किए जाते रहे हैं। इसके अलावा इनकी तमीरात को खलाई महलूक का कारनामा भी करार दिया जाता रहा है, मगर माहिरीन तमीरात और साइंसदान अब तक वो तरीका नहीं जान सके थे जो इन हैरत अंगेज एहराम की तमीर के लिए हजारों बरस कबल इख्तियार किया जाता था। ताहम अब साइंसदानों ने वो तरीका दरियाफ्त करने का दावा किया है कि जिसके जरिए एहराम मिस्र की तमीर के लिए दियो हैकल पत्थरों की मतलूबा मकाम तक मुंतकिली अमल में आती थी। साइंसदानों का कहना है कि एहरामों की तमीर के लिए पत्थर तराश खराश कर दूर दराज मकामात से लाए जाते थे। यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टरडैम के महक्कीकीन एहराम मिस्र की तमीर का राज जानने की जस्तजू में थे। महक्कीकीन का कहना है कि एहरामों की तमीर के लिए मिस्रियों को इंतहाई वजनी पत्थर सहरा में से लेकर जाने पड़ते थे। साइंसदानों ने जब खुद ये अमल दोहराने की कोशिश की तो उन पर इंकशाफ हुआ कि बड़े बड़े पत्थरों की मुंतकिली का राज गीली रेत में पोशीदा है। तहकीकाती टीम ने दावा किया है कि भारी पत्थरों, मुजस्मों और दूसरे वजनी सामान को स्टेज पर रख दिया जाता, जिसे मजदूर खींचते। माहिरीन का कहना है कि मुमकिना तौर पर मिस्री सहराई रेत पर पानी छिड़क कर उसे गीला कर लेते थे ताकि स्टेज को घसीटने में आसानी रहे। तजर्बात से ये बात भी साबित हो चुकी है कि अगर रेत को मुनासिब तौर पर से गीला कर लिया जाए तो उस पर से सामान खींचने के लिए दरकार कुव्वत निस्फ रह जाती है। इस नजरिए की आजमाइश करने के लिए साइंसदानों ने तजर्बागाह में एक इसी तरह की स्टेज रेत से भरी हुई ट्रे में रखी, जैसे कदीम जमाने में मिस्री इस्तेमाल करते थे। रूपेमा की मदद से साइंसदानों को मालूम किया कि रेत के सख्त होने के साथ साथ इस पर से सामान को खींचने के लिए दरकार कुव्वत में भी कमी आती है। उनका कहना है पानी की मुनासिब मिकदार मिलाने पर गीली सहराई रेत खुश्क रेत के मुकाबले में 2 गुना ज्यादा सख्त हो जाती है और इस सख्त रेत पर से स्टेज फिसलती चली जाती है। खुश्क रेत पर से स्टेज को खींचना बहुत मुश्किल होता है। इसमें वाज़ेह तौर पर एक शख्स स्टेज के ऊपर खड़ा होता और वो नीचे पानी फेंकता रहता, जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है। माहिरीन का कहना है कि इस कदीम पेंटिंग में भी इस तरतीब की वजाहत मिलती है। ये पेंटिंग 1900 कबल मसीह में मिस्र पर हुकूमत करने वाले बादशाह के आगे खड़े होकर रेत पर पानी छिड़कता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।